Hello everyone. Hello, ma'am. How are you, beta? We are fine, ma'am. बेटा कल जो हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था द अर्थ इन सोलर सिस्टम, हम अपनी अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे जो कि सोलर सिस्टम का एक मेंबर है। मैंने आपको बताया था कल क्लास में कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एक फैमिली की तरह है और जितने भी हमारी कैलेस्ट्रियल बॉडीज हैं, जितनी भी चीजें हमारे सोलर सिस्टम में पाई जाती हैं वो सारी ही फैमिली की तरह है। ठीक है। और एक चीज हमने बेटा और डिस्कस की थी, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें एक हेड होता है, जैसे हमारी फैमिली में एक मेंबर हेड होता है, सेम ऐसे ही सोलर सिस्टम में भी एक हेड मेंबर है। कौन है वो? किसी को नाम पता है? कौन बताएगा? यस बेटा, यस महक। Sun. सन, वेरी गुड। तो जो सोलर सिस्टम है उसका हेड मेंबर कौन है? सन। Sun. यस बेटा, तो जो हमने लास्ट क्लास में जितनी चीजें पढ़ी थी, किसी को कोई डाउट है? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? यस बेटा, किसी को कोई डाउट है? नहीं? हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ। किसी को अगर बेटा कुछ नहीं समझ आएगा, बीच में कुछ भी आपको कुछ भी क्वेश्चन करना हो तो आप क्या करेंगे? आपको हैंड शो करना है और मैं उस बच्चे से उस बच्चे के जितने भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है। चलिए बेटा, तो अब हम क्या पढ़ रहे थे? द अर्थ इन सोलर सिस्टम। जो हमारी अर्थ है वो किस तरीके से है में। इसके बाद हमने और क्या चीजें डिस्कस की थी? सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था स्टार्स के बारे में, कि जैसे ही सन स्टार्स निकलना शुरू होते हैं, पहले तो दिखाई देते हैं, बाद में क्या होता है, पूरा हमारा स्काई बिल्कुल तारों से भर जाता है और वो ऐसा लगता है जैसे डायमंड जुड़े हुए हैं। उसके बाद हमने न्यू मून एंड फुल मून के बारे में डिस्कस किया था, याद है आप सभी को? क्या डिफरेंस होता है बेटा? डिफ्रेंशिएट बिटवीन फुल मून एंड न्यू मून। आप लोग इसका क्या आंसर देंगे? ये सविरल आप बताइए। मैम फुल मून, मैम पूरा सर्कल हो, मैम फुल हो जाता है, मैम फुल सर्कल एंड न्यू मून आपको दिखता है। तो जिस दिन हमें पूरा कंप्लीट चांद दिखता है वो क्या होता है? फुल मून। और जिस फुल दिन हमें मून, चांद बिल्कुल भी नहीं दिखता उस दिन क्या होता है? न्यू मून। न्यू मून। और ऐसा कब होता है बेटा? कितनी बार एक मंथ में कितनी बार ऐसा होता है हमें फुल मून कितनी बार दिखता है और न्यू मून कितनी बार दिखता है? 2 बार। 2 बार नहीं, मैम 2 टाइम। वन टाइम हमें फुल मून दिखता है एंड 15 डेज आफ्टर जब न्यू मून दिखता है उसके 15 डेज बाद क्या आता है? फुल मून। ठीक है। तो हमें पूरे मंथ में एक बार फुल मून दिखता है और एक ही बार हमें न्यू मून दिखता है। इसके बाद बेटा हमने कैलेस्ट्रियल बॉडीज के बारे में डिस्कस किया था। आप सभी को याद है क्या होती है ये? यस मैम। यस महक, आप बताइए। मैम व्हाट आर कैलेस्ट्रियल बॉडीज? the sun, the moon and the star are called celestial bodies. यस, वेरी गुड। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? स्टार्स। स्टार क्या होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन स्टार तो आप क्या आंसर लिखेंगे इसका? यशवांश आप बताइए बेटा। यस शुभांश, स्टार क्या है? डिफाइन स्टार। महक आप बताइए। अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा, आप लोग आज भूल गए? ये देखिए, सम कैलिस्ट्रल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ ऐसी कैलिस्ट्रल बॉडीज हैं, कुछ ऐसी हमारी जो हमारे स्पेस में पाई जाने वाली कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ही बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं। और ये किसकी बनी होती है? दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर own light and own heat and they also emit their light and heat।
इन लार्ज अमाउंट, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड स्टार्स। स्टार। ये सभी को बेटा साथ के साथ लर्न भी करते चलना है, ताकि आपका जो चैप्टर है वो अच्छी तरह कंप्लीट हो जाए। ओके, यस मैम। चलिए अब हम आज स्टार्ट करते हैं कंस्टिट्यूशन के बारे में। आज हमने कल पढ़ा था, लेकिन आज हम इसके बारे में दोबारा से डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हमें क्या पढ़ना है? कंस्टिट्यूशन। While watching the night sky, you may notice various patterns found by different groups of stars. क्या होता है जब हम रात में अंधेरे में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारे पैटर्न्स नजर आते हैं। पैटर्न्स किस तरीके के? जैसे क्या होता है, छोटे बच्चे को ड्राइंग सिखाई जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? इन डॉट्स को आपस में मिलाना है, उसके बाद जो पैटर्न रेडी हो जाएगा उसमें कलर फिल करना है। तो क्या होता है फिर, जब वो ड्रॉ करता है, कभी हाथी का पैटर्न बनता है, कभी मछली का पैटर्न बनता है। सेम ऐसे ही हमारे स्टार्स भी एक पैटर्न फॉर्म करते हैं। देखिए, आपको ये पिक्चर दिख रही है? यस मैम। अगर हम इन सारे स्टार्स को आपस में मिलाएं और ड्रॉ करें तो ये एक पैटर्न बनाता है। तो जो जहां पर भी हमारे आसमान में जहां पर भी तारों से या स्टार्स के थ्रू कोई स्पेसिफिक एक पैटर्न तैयार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंस्टलेशन, यानी तारामंडल। ओके, क्या बोलते हैं? तारामंडल। तारामंडल यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स। अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन कंस्टलेशन, तो आप क्या लिखेंगे इसमें? ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक अ स्पेसिफिक पैटर्न, इट इज कॉल्ड कंस्टलेशन। अब इसमें से देखिए, दो आपको मेन कंस्टलेशन के नाम बताए हुए हैं। पहला है आपका अर्सा मेजर और दूसरा है बिग बेयर। ठीक है, ये दो ऐसे पैटर्न हैं, स्टार से बनने वाले दो ऐसे पैटर्न जो बहुत ही फेमस हैं, और ये दोनों ही बड़े होते हैं। तो इसमें से पहला है अर्सा मेजर और दूसरा क्या है? बिग बेयर। बेटा किसी के यहाँ से आवाज आ रही है? तो पहला हमने क्या पढ़ा? अर्सा मेजर और दूसरा बिग बेयर। अर्सा मेजर और बिग बेयर इन वन सच कंस्टलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कंस्टलेशन इन द स्मॉल बेयर और सप्तऋषि। अब ये जो हमारे जो दोनों हमें ग्रुप दिए, स्टार्स के ग्रुप दिए हैं, जो दोनों कंस्टलेशन है, इनको हम आसानी से आसमान में पहचान सकते हैं। इसमें से एक हमें दिया है स्मॉल बेयर। ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है बेटा, ये वाला, ये 7 स्टार्स का ग्रुप है जिसे सप्तऋषि कहा जाता है। और ये सप्तऋषि को इसके अलावा और क्या कह के पुकारा जाता है? स्मॉल बियर। ठीक है, स्मॉल बियर या सप्तऋषि। दिख रहा है ना आपको ये फिगर में? यस मैम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये सप्तऋषि वाला पैटर्न है जो हमें यहाँ दिख रहा है। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, ये 7 तारों का ग्रुप होता है। दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द लार्ज अर्सा मेजर कंस्टलेशन। और ये किसका पार्ट है? ये जो हमने अर्सा मेजर पढ़ा, जो कि एक बड़ा सा तारामंडल है, ये उसी का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, जो अर्सा मेजर है वो दूर तक बनता है, और हमारा इसी में से एक छोटा सा पार्ट है जिसे स्मॉल बियर कहा जाता है या सप्तऋषि भी कहा जाता है। ठीक है, ये अर्सा मेजर का एक पार्ट है। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planet and constellation in the sky. वो आपको क्या एक एक्ट दिया है करने के लिए, एक वर्क दिया है कि आप अपने आसपास के लोगों से, अपने घर में किसी एल्डर पर्सन से बात करेंगे और उससे डिस्कस करेंगे कि तारों के और कौन कौन से ग्रुप होते हैं जिनको हम आसमान में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। In ancient times, पहले के टाइम पे क्या होता था बेटा? इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। तो आपको पता है पहले के जमाने में जब हम हमारे में से मतलब हमें किसी चीज का पता नहीं था, हम रिसर्च कर ही रहे थे, सीख रहे थे चीजों को सीखना।
तो उस टाइम ना हमारे पास लैपटॉप होते थे, ना हमारे पास मोबाइल फोन होते थे। हम सारी चीजें किसके थ्रू करते थे? किसी ना किसी अंदाजे से करते थे। कोई एक चीज होती थी जिसे हम जिसका अंदाजा लगा लेते थे और उसी के बिहाव पर काम करते थे। ऐसे ही पुराने समय में डायरेक्शन का पता कैसे लगाया जाता था? क्योंकि उस समय बेटा हमारे पास डायरेक्शन वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो नहीं होता था। तो उस समय डायरेक्शन कैसे पता लगाई जाती थी? इन्हीं स्टार्स के थ्रू। अब कैसे पता लगाई जाती थी, एक बार मैं आपको बताती हूँ। उस समय जो डायरेक्शन है वो कैसे पता लगाई जाती थी? आपको ये स्टार दिख रहा है यहाँ पर? यस मैम। तो ये जो स्टार है बेटा, जिसे कि हम नॉर्थ स्टार कहते हैं, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। कौन सी डायरेक्शन को? नॉर्थ डायरेक्शन को। अब ये नॉर्थ डायरेक्शन कैसे पता लगाई जाएगी? देखिए, अभी जैसे हमने पढ़ा 7 ग्रुप ऑफ स्टार्स सप्तऋषि के बारे में। जब इसके दो जो इंडिकेट करने वाले हैं, यानी जो एंड वाले हैं, ये इनको हम एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ाएं, तो जहां पर जाकर ये मिलेंगे, एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद जहां पर ये मिलेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ स्टार। अब इसका एक बेटा फेमस नाम और भी है, अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप पहचान जाएंगे। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में पोल स्टार कहते हैं। सुना है आप लोगों ने? यस मैम। हाँ, तो इसे हम जो नॉर्थ स्टार है, जो कि हमारी नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, इसको हम पोल स्टार भी कहते हैं। याद रहेगा सभी को? यस मैम। इसका दूसरा नाम और क्या है? पोल स्टार। पोल स्टार। ओके, यस मैम। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तो हम डायरेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि जो पुराने टाइम पे डायरेक्शन का पता कैसे लगता था। तो कैसे पता लगाते थे पुराने टाइम में डायरेक्शन का? स्टार। और कौन सा स्टार है वो? कौन से स्टार्स के थ्रू पता लगाते थे? मैम सप्तऋषि। सप्तऋषि नहीं बेटा, सप्तऋषि में जो ये दो एंड वाले जो इंडिकेटर जो स्टार्स हैं, इन्हीं को एक सीधी रेखा में हम इमेजनरी लाइन डालनी है हमें, क्योंकि हम लोग आसमान में जाके लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते पता लगाने के लिए। क्या करते थे हम? अंदाजे से अंदाजा लगाते थे कि अगर इन्हीं दो लाइंस को आगे बढ़ाया जाए तो जो स्टार हमें दिखाई देगा वो क्या होगा? नॉर्थ स्टार, यानी पोल स्टार, जिसके द्वारा पहले टाइम पे, पहले के समय में डायरेक्शन का पता लगाया जाता था। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए यहाँ पर सेम वही दिया हुआ है। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। तो पुराने समय में क्या होता था, जब लोगों को डायरेक्शन का पता लगाना होता था तो वो किसका प्रयोग करते थे इंडिकेटर के रूप में? पोल स्टार। का, पोल स्टार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन। अब जो हमारा पोल स्टार है बेटा, ये हमेशा ही, एक तो ये नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है, दूसरा ये एक ही जगह रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम अगले दिन देखें, 1 महीने बाद देखें या 1 साल बाद देखें तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमेशा एक ही पोजीशन पर रहता है। ओके, तो इसमें दिया हुआ है इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन, ये हमेशा सेम पोजीशन में ही रहता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। अब हम आसमान में कैसे पहचान सकते हैं पोल स्टार कहाँ है? मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ फिगर में हमें सप्तऋषि दिया हुआ है, जो कि अर्सा मेजर कंस्टलेशन का एक पार्ट है, जिसे हम स्मॉल बियर भी कहते हैं। और इसके दो एंड वाले स्टार्स को अगर हम आगे बढ़ाएं, एक इमेजनरी लाइन कंडक्ट करें, तो ये जहां पर जाकर मिलेगा वहां पर कौन सा स्टार होगा? पोल स्टार। अभी आगे आपको दिया भी है कि लुक एट फिगर 1.1, you will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. तो सेम वही बताया है जो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप सप्तऋषि के दो एंड पॉइंट जो हैं, जो एंड वाले तारे हैं, इनको आगे बढ़ाएं और जहां पर जाकर ये मिलेंगे वहां पर कौन सा स्टार होगा? पोल स्टार। सभी को समझ आ गया पोल स्टार के बारे में? यस मैम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में। इसके पहले बेटा प्लैनेट्स के बारे में किसी ने पढ़ा है? किसी को? हाउ मेनी प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम? यस मैम। 8।
8. Your hand please. 8. यस अभिषेक बताइए। मैम 8. 8। और सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट, सन का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? यस अविरल। मैम मरकरी. मरकरी। यस मैम. सन का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। ओके। और मरकरी. सबसे फार्दर प्लैनेट कौन सा, सबसे दूर वाला प्लैनेट? मैम बताइए। नेपच्यून. नेपट्यून। यस मैम. चलिए अब हम आगे बढ़ते फिर पढ़ते हैं इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि एक क्वालिटी होती है बेटा प्लैनेट्स की। जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं? एक चक्कर लगाते हैं। पता है आपको? नहीं पता है? मैम. यस मैम. इससे पहले आपने ईवीएस सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि जो हमारे दिन और रात है, डे एंड नाइट फॉर्मेशन कैसे होता है? पता है किसी को? यस मैम. यस, कैसे बनती है डे एंड नाइट? यस अविरल। मैम रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ. तो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, जो हमारी अर्थ है वो रोटेशन करती है और इसी की वजह से डे एंड नाइट बनते हैं। अब एक क्वेश्चन के लिए देखते हैं पहले आप कितना जानते हैं। क्या एक ही समय पर हमारी अर्थ के सारे पार्ट में डे होता है? नो मैम. फिर क्या होता है? फिर आधे पार्ट में होता है, आधे पार्ट में डे होता है और आधे पार्ट में क्या होता है? नाइट. नाइट होता है। चलिए ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ भी लेते हैं प्लैनेट्स के बारे में, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो हमें अभी तक नहीं पता और हमें आगे नॉलेज लेनी है उनकी। तो सबसे पहले प्लैनेट्स के बारे में। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो कुछ कैलेस्टियल बॉडीज ऐसी हैं जिनके पास ना तो खुद की हीट होती है ना खुद की लाइट होती है, मतलब ना तो उनके पास गर्मी है और ना ही रोशनी है। तो ये कैसे गर्म होते हैं और कैसे चमकते हैं? अब they are lit by the help of stars. They are lit by the light of the stars. ये किसके द्वारा लाइट लेते हैं, किसके द्वारा प्रकाश लेते हैं? स्टार्स के थ्रू। जो स्टार्स होते हैं बेटा, जब स्टार्स की रोशनी इन प्लैनेट्स पे पड़ती है तो ये प्लैनेट्स भी हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये किसकी रोशनी से चमकते हैं? स्टार्स की रोशनी से। ओके, ध्यान रखना है आपको। जो प्लैनेट्स हैं ये खुद की रोशनी नहीं होती, हीट नहीं होती, ये किसकी रोशनी से चमकते हैं? मैम स्टार. वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैलेंटाई विच मीन्स वंडरर्स। अब बेटा प्लैनेट्स नाम जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने प्लैनेट नाम कैसे रखा, उनके माइंड में क्या आया होगा कि उन्होंने प्लैनेट रख दिया? तो ये प्लैनेट नाम कहाँ से पड़ा है? ये ग्रीक जो लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज के पैलेंटाई से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है वंडरर्स। वंडरर्स की हिंदी में मीनिंग होती है परिभ्रामक या घूमने वाले या चक्कर लगाने वाले। ठीक है, तो वंडरर्स का मतलब होता है घुमंतु, जो इधर उधर चक्कर लगाते हैं। तो इन्हीं के आधार पर हमारे जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह थे, उनका नाम प्लैनेट्स रख दिया गया, क्योंकि वो भी चक्कर काटते हैं, सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। पता है ना आपको? इसी बेस पे इनका नाम क्या रख दिया गया? प्लैनेट्स। तो प्लैनेट वर्ड कहाँ से लिया गया है? ग्रीक के पैलेंटाई वर्ड से। ठीक है, ये बेटा आपको याद रखना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। एक वो अर्थ जिस पर हम लोग रहते हैं, ये भी क्या है? एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अब ये अपनी हीट कहाँ से लेती है? हमको गर्मी कहाँ से मिलती है? सन से। आपने देखा होगा जब बरसात का मौसम होता है या सर्दी आती है तो हमें ठंड लगने लगती है, क्योंकि उस समय सन की हीट हमारे तक नहीं पहुंच पाती, पहुंचती है बट कम पहुंचती है, और इसीलिए हमें कैसा फील होता है? ठंडा फील होता है सभी को। यस मैम. तो जो सन है ये अपनी हीट कहाँ से लेती है? मैम सन से। ओके, कहाँ से लेती है?
सन से। विच इज अवर नियरेस्ट स्टार। तो जो सन है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सन भी एक स्टार है और ये हमें काफी बड़ा दिखता है। दैट मीन्स कि ये हमारा नियरेस्ट स्टार है। अगर दूर होता तो हमें दूर दिखाई देता, बट ये हमारी अर्थ के काफी करीब है और इसलिए हमें कैसा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। और इसीलिए सन को नियरेस्ट स्टार भी कहा जाता है, नजदीक का तारा। If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. अब क्या है, हमें आगे क्या बताया है कि अगर हम अपनी अर्थ को दूर से देखें, जैसे जो स्पेस में जाते हैं बेटा, वो लोग हमारी अर्थ पे नहीं रहते, उड़ के एरोप्लेन से कहाँ चले जाते हैं, स्पेस में। तो वहां क्या सारे प्लैनेट्स को देखते हैं, तो उन्हें तभी तो पता लगा ना कि हमारे सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो वहां से जब उन्होंने अर्थ को देखा तो अर्थ कैसी दिखती है, चमकदार, चमकती हुई दिखाई देती है, बिल्कुल चंद्रमा की दिखती है। जैसे हम लोगों को चंद्रमा दिखता है, सेम ऐसे ही जो हमारी अर्थ है ये भी स्पेस से देखने पे चमकदार दिखती है। और इसमें ये रोशनी कहाँ से आती है, सन से। सन ही तो हीट और लाइट देता है ना, तो सन के द्वारा ही वो चमकती है। ठीक है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। अब जो चंद्रमा जिसे हम देखते हैं वो एक सैटेलाइट है। अब बेटा एक वर्ड आया है सैटेलाइट, तो सैटेलाइट एंड प्लैनेट्स दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? किसी को पता है? कैसे विरल बताइए। मैम प्लैनेट्स मैम स्टार्स का चक्कर लगाते हैं और मैम सैटेलाइट प्लैनेट्स का। यस, वेरी गुड। यस बेटा, जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, बट जो सैटेलाइट होती है इनका क्या काम क्या होता है, जो सैटेलाइट है ये हमारे प्लैनेट्स के चारों तरफ किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती है। जैसे अगर हम मून की बात करें तो जो मून है ये अर्थ का सैटेलाइट है। दैट मीन्स कि ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। समझ आ गया सभी को? Yes, इज अ कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ। ये हमारी अर्थ का कंपेनियन है, साथ देने वाला है। क्यों साथ देने वाला है? क्योंकि हमारी अर्थ भी रोटेशन करती है और जो हमारा जो मून है ये भी क्या करता है, ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है। Like our Earth, there are 8 other planets that get heat and light from the sun. अब सेम हमारी अर्थ की ही तरह बाकी भी 8 प्लैनेट हैं जो सन की रोशनी से ही चलते हैं। Some of them have their moons too. और इनमें से कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके पास उनका अलग चंद्रमा है। हमारे वाले चंद्रमा नहीं जाते उनके चारों तरफ घूमने, उनके पास दूसरा कोई चांद है। ठीक है। जो हम जिस मून को हम देखते हैं वो हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन जो बाकी के प्लैनेट्स हैं उनके भी आसपास दूसरा चंद्रमा है जो चक्कर लगाता है। ठीक है। समझ आ गया? तो बेटा अभी तक हमने जितना पढ़ा वो सभी को समझ आ गया? हमने भी पोल स्टार के बारे में पढ़ा, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, और उसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, प्लैनेट्स के बारे में डीपली, और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे बेटा प्लैनेट्स के बारे में। तो अभी तक जितना पढ़ा है वो सभी को समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है? चलिए ठीक है, फिर मैं आज आप सभी को क्वेश्चन सेंड करूंगी और आपको उसका आंसर रिप्लाई करके भेजना है। रिप्लाई में कमेंट में आपको टाइप करके भेजना है। ठीक है। इससे क्लियर हो जाएगा समझ आया या नहीं? यस मैम। ओके। यस मैम। चलिए तो अब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। यस बेटा, आपको पिक्चर दिख रही है सभी को? यस मैम। कौन सी पिक्चर दिख रही है शुभांश? यस मैम। मैम दिख रही है, प्लैनेट्स वाली पिक्चर दिख रही है? यस मैम। चलिए तो अब हमें क्या पढ़ना है बेटा इसमें, प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग, जो हमारे प्लैनेट्स हैं ये बीच में हमारा सन है और ये जो सारे प्लैनेट्स हैं ये हमारे सन के चारों तरफ
चक्कर लगाते हैं। इतना तो आप सभी को पता था। मैम अब ये चक्कर कैसे लगाते हैं, ये इसके चारों तरफ घूमते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सन बीच में और ये इसके चारों तरफ राउंड लगा रहे हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने जमीन पर क्या किया, एक तार, एक बीच में गेंद रख दी, उसके चारों तरफ एक तार बिछाया, फिर उसकी बाउंड्री के चारों तरफ एक और तार बिछा दिया, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप 8 बार तार के कॉइल बिछाते जाएं तो सेम ऐसा ही पैटर्न बन जाएगा। सारे तार में आपको क्या करना है, एक एक बॉल रख देनी है ऊपर। तो सेम ऐसे ही इसी पैटर्न के थ्रू जो हमारे जो प्लैनेट हैं ये भी चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जो हमारा ये हमको बेटा पिक्चर में देखने पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये ऊपर नीचे चक्कर लगाते हैं, ऐसा ही लग रहा है ना। बट ये ऊपर नीचे नहीं चक्कर लगाते हैं, ये लेफ्ट राइट में चक्कर लगाते हैं। जैसे आपको खड़ा कर दिया जाए, कोई आपके चारों तरफ घूमे, सेम इसी वे में ये प्लैनेट्स भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है। ये तो हमने पढ़ लिया कि जो प्लैनेट्स हैं ये क्या करते हैं, हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब एक चीज आपको और पता है, ये प्लैनेट्स सन के तो चारों तरफ चक्कर लगाते ही हैं, इसके अलावा ये अपने एक्सिस पे भी चक्कर लगाते हैं, पता है? तो हमारी अर्थ कितना टाइम अपने एक्सिस को कंप्लीट करने में? 35 डेज मैम। 35 मैम 24 आवर्स। 24 आवर्स। चलिए अब सभी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ आया ना तो क्या होगा, फिर आप कोई किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे जो मैं आज सेंड करने वाली हूँ आपको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम अपनी अर्थ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ओके, ये जो हमारी अर्थ है बेटा, ये एक प्लैनेट है, ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। दूसरा, ये अपने एक्सिस पर भी घूमती है। ये देखिए, ये पिक्चर में हमें अर्थ दी हुई है, ये अपने एक्सिस पर भी घूमती रहती है, ठीक है। तो अपने एक्सिस पर घूमने में ये 24 आवर्स लेती है, यानी पूरा 1 डे। एंड सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 5 डेज एंड 6 आवर्स, ठीक है। कितना टाइम लेती है? 365। अब बेटा ये 6 आवर्स कैसे काउंट होता है, आप सभी को पता है। हर 4 साल बाद, यानी हर चौथे साल हमारा जो कैलेंडर है उसमें एक दिन प्लस हो जाता है। फरवरी में 29 डेज होते हैं 4 साल बाद, पता है ना आपको? यस मैम। तो ये कैसे होता है? क्योंकि जब हमारी अर्थ चक्कर लगाती है तो ये 6 घंटे मिलके चौथे साल में कितने बन गए? 24 हो गए ना। यस मैम। तो इसलिए हर 4 साल बाद क्या होता है, एक दिन प्लस हो जाता है हमारे कैलेंडर में। तो वो भी हमारी अर्थ की वजह से ही होता है, क्योंकि हमारी अर्थ सन के एक तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 365 डेज एंड 6 आवर्स। याद रहेगा सभी को? यस मैम। अब दूसरा बेटा अर्थ के बारे में और डिस्कस करते हैं। जो हमारी अर्थ है, अभी हमने पढ़ा कि ये अपने एक्सिस में राउंड करने पर, यानी ये खड़ी होके अपने एक्सिस पर भी घूमती है। जैसे आप खड़े हैं, आप चक्कर लगाएं इधर उधर घूम के, तो ये भी ऐसे ही चक्कर लगाती है, और इसको अपने एक्सिस पर कंप्लीट करने में लगते हैं 24 आवर्स, यानी पूरा एक। तो क्या होता है इसका जो पार्ट, देखिए जैसे ये वाला पार्ट अभी सन की तरफ है तो यहाँ दिन हो रहा है, ये वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट सन की तरफ नहीं है, यानी यहाँ क्या हो रहा है? रात हो रही है। अब क्या रात आफ्टर 12 आवर्स, यानी 12 घंटे बाद क्या होगा, जो हमारा ये वाला हिस्सा था ये आ जाएगा सन की तरफ, यानी यहाँ दिन हो जाएगा, और ये वाला जो हिस्सा दिन हो जाएगा, चला जाएगा रात, यानी यहाँ क्या हो जाएगी? रात। सभी को डे एंड नाइट कैसे बनते हैं? यस मैम। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। और आपको ये भी पता लग गया बेटा कि जो हमारा हर 4 साल बाद एक दिन कैसे बढ़ जाता है? यस मैम। बता लेंगे ना आप सभी? यस मैम। चलिए तो बेटा आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हमें नेक्स्ट क्लास में जो आपको ये पिक्चर दिख रही है ना पूरी, यही डिस्कस करना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे?
जैसे हमारी अर्थ है बेटा, ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है और अपने एक्सिस पर भी घूमती है। सेम ऐसे ही सारे प्लैनेट्स अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं और सन के चारों तरफ भी चक्कर लगाते हैं। अब इन्हें कितना टाइम लगता है? यस मैम। अर्थ से ज्यादा टाइम लेते हैं या अर्थ से कम टाइम लेते हैं? साइज में अर्थ से बड़े हैं या छोटे हैं या किस चीज के बने हैं? ये सारा ही हम अब पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, यस मैम। चलिए फिर अब आज के लिए इतना ही। बेटा आज जो पढ़ा हमने वो समझ आ गया सभी को? यस मैम। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। चलिए फिर आपका टेस्ट ले लेते हैं जब तक टाइम बचा हुआ है। व्हाट इज पोल स्टार? डिफाइन पोल स्टार। कौन बताएगा इसका आंसर? मैम पोल स्टार। यस अभिषेक। मैम पोल स्टार डिफाइन as to the direction of north. नॉर्थ, यस ओके। जो पोल स्टार है वो नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है। और हम आज Yes, ma'am. अपने स्काई में हम इस पोल स्टार को कैसे पहचान सकते हैं? कौन बताएगा? यस महक। मैम जो सप्तऋषि है उसके जो पॉइंट होते हैं उससे। तो जो सप्तऋषि के दो एंड वाले जो स्टार्स हैं उनको हमें क्या करना है? इस लाइन में आगे बढ़ाना है। और वो कहाँ जाके मिलते हैं? पोल स्टार पे। चलिए अब आगे प्लैनेट्स के बारे में बताना है। प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट्स क्या होते हैं? कौन बताएगा? जस्ट बेटा डिफाइन प्लैनेट्स। Differentiate between planets and satellite. ये शुभांश आप प्लैनेट एंड सैटेलाइट में क्या डिफरेंट है? हम प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सैटेलाइट खुद ही चक्कर लगाती है। सैटेलाइट बेटा खुद ही चक्कर नहीं लगाती। जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ और जो सैटेलाइट होती है वो प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ओके शुभांश, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिस बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आपको बताना है जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो वो किस वे में लगाते हैं? क्या वो एक दूसरे से कभी टकराते भी होंगे आपस में? No, ma'am. क्यों नहीं No, टकराते? ma'am. ये सविरल आप बताइए। Ma'am, because he is orbital. यस, उनका एक ऑर्बिट होता है, उनका एक पथ होता है और वो उसी रास्ते से ही जाते हैं, सर्कल लगाते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ सड़क पर अलग अलग, एक सड़क एक ही जगह जाती है, सेम ऐसे ही जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, एक ही पथ रहता है, वहां पर दूसरा जो प्लैनेट्स है वो नहीं आ सकता और इसी वजह से क्या होता है, वो कभी आपस में टकराते नहीं है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या करोगे?